हेलो गाइस, तो यहाँ पे मैंने 1000 क्वांटिटीज़ के साथ इंटर कर लिया है। देखते हैं कैसा मार्केट रहेगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट बनाए हुए था कॉल वाले में, और इस ट्रायंगल को ब्रेक करके नीचे आया है। जनरली ये देखोगे एक मैग्नेट की तरह काम करता है। प्राइस यहाँ पे वापस ट्राई करेगा जाने का, और ईएमए के आसपास कहीं गया तो हम लोग का ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, तो वही रीज़न है। यहाँ पे देखते हैं हम लोग पुट वाले का क्या सीन है, पुट वाले में कितना स्ट्रेंथ है। यहाँ पे देखोगे पुट वाले में काफ़ी ज़्यादा बाइंग आ रहा है। यहाँ पे हायर लोज बना रहा है, तो यहाँ पे बेटर एंट्री हो सकता है पुट वाले में। यहाँ पे इस कैंडल का लो ब्रेक किया है, ब्रेक इवन पे निकल सकते हैं, आ जाएगा ब्रेक इवन पे। बट आई थिंक मिड कैप में ज़्यादा बेटर इधर बन रहा है, आपका ज़्यादा अच्छा पोजीशन रहेगा। हायर लोज बना रहा है। मार्केट में देखोगे मूवमेंट ज़्यादा है नहीं, मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। मिड कैप का रुका हुआ है प्राइस एक ही जगह। बैंक निफ्टी का देखोगे प्राइस रुका हुआ है, ये भी एक अच्छा बाइंग पोजीशन पे जा रहा है हायर लोज बनाते हुए। अप ट्रेंड में ही है मार्केट, ईएमए के ऊपर है। यहाँ पे आई थिंक मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया है। ये आई डोंट थिंक कि ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मार्केट देखोगे सेल ऑफ मोड में चला गया है, तो ज़्यादा चांसेस नहीं रहेगा, यहाँ पे लॉस बढ़ सकता है, इसलिए ये पोजीशन मैंने क्लोज कर दिया। देखते हैं अगर दोबारा सिग्नल मिलेगा तो इंटर करेंगे, लेकिन यहाँ पे लूजिंग पोजीशन को होल्ड करने का कोई मतलब नहीं है। देखोगे दोनों ही कॉल एंड पुट ईएमए के नीचे चल रहा है, देख रहे हो। तो साइडवेज जब मार्केट हो जाएगा तो दोनों आपका ईएमए के नीचे चला आता है, और ईएमए के नीचे जनरली मैं आपको बाय करने से अवॉइड करता हूँ। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है हम लोग के पास, सपोर्ट के पास बाय करना रहेगा। यहाँ पे देखो हम लोग का यहाँ पे बाइंग अगर छोड़ देता, तो अगर इसके ऊपर जाता है तो एक अच्छा बाय पोजीशन रहेगा, क्योंकि रेंज काफ़ी छोटा है, तो हम लोग को बड़े क्वांटिटी के साथ इंटर करना पड़ेगा। क्योंकि देखो एक एक कैंडल का रेंज कितना छोटा है। अब मैं इसमें 200 क्वांटिटी लेके बैठूंगा तो मुझे मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके दिखा रहा हूँ कि साइडवेज मार्केट में हम लोग किस तरह से ट्रेड करते हैं। यहाँ पे मैंने बाय कर लिया है, 900 क्वांटिटीज और भी ऐड कर दिया। यहाँ पे छोटा सा रेंज है, हम लोग का लो पे मिल रहा है। यहाँ पे देखोगे हायर छोटा सा रेंज है, तो यहाँ पे मैं एग्जिट करूँगा। ईएमए के ऊपर है, देखोगे हायर लोज बना रहा है, यहाँ पे सपोर्ट के पास है, तो यहाँ पे बिग क्वांटिटी में जाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है। मार्केट में मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे था, उसके बाद देखोगे पूरी तरीके से साइडवेज है। ईएमए को टच करता है तो और भी क्वांटिटीज ऐड करूँगा। 2700 क्वांटिटी के साथ इंटर कर चुका हूँ। इसके हाई पे क्लोज करूँगा पोजीशन। देखोगे हायर लोज बाइंग प्रेशर दिख रहा है, बाइंग अच्छा खासा है, तो यहाँ पे बाय लो सेल हाई करना पड़ेगा। ईएमए के नीचे क्लोज करेगा तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा। उसके बाद देखोगे बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं है भाई, आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में मूवमेंट नहीं है। देखो सारा कैंडल छोटा छोटा कैंडल है। ऐसे केस में क्या है, बाय लो सेल हाई करना पड़ेगा आपको। देखते हैं इसके हाई पे हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, तो एक बार वहाँ तक जाने देते हैं। अच्छा कैंडल है, अगर अप साइड में क्लोज देता है तो फॉलो थ्रू देखने मिलेगा हम लोग को। देखो यहाँ पे कैंडल काफ़ी छोटा छोटा है ना, तो यहाँ पे मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, हायर क्वांटिटी के साथ आपको जाना ही पड़ेगा। एक एक कैंडल ही इतना छोटा बन रहा है बैंक निफ्टी का, इसमें आप क्या ही कर सकते हो। तो जिनके पास भी उतना कैपिटल नहीं है, मैं बोलूँगा कि यहाँ पे वेट कर लो, थोड़ा सा ब्रेकआउट का इंतज़ार करो। अच्छा विक्स डाउन साइड से ये बनाया था, और यहाँ पे देखोगे लो साइड से जब भी नीचे आया बाइंग आपको देखने मिला है, तो अच्छा साइन है। इससे ज़्यादा नीचे जाने का चांसेस कम लग रहा है। ईएमए के ऊपर है तब आपको बाइंग दिखेगा। हम लोग का टारगेट एटलीस्ट ये कैंडल का हाई पे रहेगा। यहाँ तक अगर प्राइस आता है तो अच्छा एक पोजीशन प्रॉफिट मिल जाएगा। लोअर हाइज बना रहा है, पिछला 3-4 कैंडल देखोगे तो लोअर हाइज बना रहा है, देख रहे हो। तो वहाँ पे जैसे ही टच करता है यहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। हालांकि डाउन साइड से भी बाइंग प्रेशर है। यहाँ तक हायर लोज था, सारा ही कैंडल पिछले कैंडल के हाई पे क्लोज किया। ये पहली बार नीचे आया था, और यहाँ देखो ईएमए से सपोर्ट मिला है। ये ट्रेंड लाइन अगर टच करता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो हायर लोज बना रहा है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग जो यहाँ नीचे में बाय किए हैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। कितना पॉइंट का यहाँ पे टारगेट मिलेगा, 291, और हम लोग का एवरेज बाइंग प्राइस है 275, तो 15 पॉइंट का
टारगेट है और 15 पॉइंट का एसएल भी लेंगे। इसके नीचे देखोगे मूवमेंट ही नहीं है, इतना कम मूवमेंट है, सारा ही कैंडल ओवरलैपिंग है, छोटा छोटा कैंडल बना रहा है। तो ऐसे में आपको ट्रेड करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होता है। स्मॉल प्लेयर को, आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद नहीं पाओगे। स्मॉल क्वांटिटी से करोगे जितना आपका प्रॉफिट होगा उतना तो चार्जेस ही लग जाएगा। 20 रुपये बाय सेल करने में 20-20 रुपया लग जाएगा, प्लस एसटीटी वगैरह लगा के ओवरऑल उतना प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसा अगर साइडवेज हो गया मार्केट तो वहाँ पे बेटर है आप पेशेंस के साथ वेट करो, अच्छा ब्रेकआउट का वेट करो, उसके बाद एंट्री लो। ये प्रीवियस कैंडल का अगर हाई ब्रेक करता है तो हम लोग का टारगेट दे देगा। नीचे साइड से देखोगे बाइंग भी काफ़ी ज़्यादा आया है। यही आप पुट वाले में देखोगे, पुट वाले में यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे बाइंग आ रहा है, इसलिए हम लोग को कॉल वाले में ईएमए से काफ़ी दूर है, तो अगर यहाँ तक ईएमए तक जाता है तो हम लोग को कॉल वाले में लॉस दिखेगा। तो दोनों अपोजिट चलता है। यहाँ पे मैं स्पॉट वाला देख भी नहीं रहा हूँ, स्पॉट वाला देखने का ज़रूरत नहीं, यहीं से हम आपको सब कुछ समझ में आएगा कहाँ पे बाइंग आ रहा है, कहाँ पे सेलिंग आ रहा है। दोनों अगर ऐसा है ना, इसका मतलब क्या है, दोनों अगर इतना टाइट रेंज में है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्पॉट वाला आपका मूव नहीं कर रहा है, इसको देखने का ज़रूरत नहीं है आपको, मूवमेंट नहीं है भाई। देखोगे कैंडल इतना छोटा छोटा बना रहा है तो पेशेंटली यहाँ पे आपको वेट करना रहेगा। ईएमए के ऊपर कॉल वाला है तो हम लोग का डायरेक्शन सही है, इधर जाने का है, जिस साइड में ईएमए के ऊपर हो इसका मतलब क्या है, बाइंग में स्ट्रेंथ है और हम लोग बाइंग साइड में गए हैं। और देखोगे अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग स्ट्रेंथ था। यहाँ पे देखोगे प्रीवियस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करने दिया है, यहाँ तक देखो कम से कम 10 कैंडल। और यहाँ पे देखो प्राइस अपने इस हाई पे होल्ड करके रखा है, तो डायरेक्शन सही है। एक्चुअली मार्केट का मूवमेंट ही नहीं है, मार्केट में मूवमेंट नहीं है, इस कारण से हम लोग को काफ़ी देर वेट करना पड़ रहा है। एक एक कैंडल लग रहा है, बैंक निफ्टी का देखोगे एक एक कैंडल लग रहा है 5 पॉइंट का बना रहा है। देखोगे प्रीवियस 3 कैंडल आउटसाइड बार बनाया है, इसके ऊपर हाई गया था इनगल्फिंग, सारा ही कैंडल इनगल्फिंग बना रहा है। क्या ही कैंडल बना रहा है भाई, एक एक कैंडल 4-4 पॉइंट का बना रहा है, इसमें क्या ही ट्रेडिंग करोगे। अभी तक हाईएस्ट प्रॉफिट इसमें दिखा है 23,000 इस ट्रेड में, और वो 10 पॉइंट भी नहीं हुआ है। तो सोच सकते हो यहाँ पे 20 मिनट होने वाला है और अभी तक 10 पॉइंट का मूव नहीं दिया भाई, ना तो ऊपर ना तो नीचे। तो साइडवेज मार्केट में काफ़ी पेशेंस चेक करता है आपको, और आराम से बैठे रहो, हड़बड़ाने का बात नहीं है, एनालिसिस सही है तो मिलेगा टारगेट। चलो यहाँ पे 10 पॉइंट मिल रहा है, एक बार देख लेते हैं, उस लाइन को टच कर दिया तो मज़ा आ जाएगा। तो देखोगे भाई यहाँ पे मेरा बाय था, 25 मिनट वेट करने के बाद इस ट्रेंड लाइन पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे पोजीशन क्लोज करूँगा, और यहाँ पे लगभग 30,000 का प्रॉफिट बुक किया। तो आपको जब साइडवेज मार्केट है, मूवमेंट नहीं है मार्केट में, तो आपको पेशेंटली वेट करना रहेगा। और आप देखो टारगेट कहाँ पे बुक हुआ है, और सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। जैसे ही इस लाइन को टच किया, देख रहे हो किस तरह से सेलिंग आ रहा है, देख रहे हो एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैच कर रहा है भाई। यही होता है जब आप मार्केट को समझते हो, तो आपका साइडवेज रहेगा तब भी आप प्रॉफिट बना लोगे। देखो भाई क्या चल रहा है भाई, ये साइडवेज पूरा कैंडल, मतलब क्या ही ट्रेडिंग करने बैठा हूँ मैं आज। मैं सोचा कि आज आपको बढ़िया सा ट्रेड करके दिखाऊंगा बहुत सारा, और कैंडल बोल रहा है कि नहीं मैं मूव ही नहीं करूँगा भाई, एक ही पॉइंट पे टिका हुआ है भाई। क्या चल रहा है ये। पुट वाले देखें, पुट वाला यहाँ है, कॉल यहाँ पे है, यहाँ पे एक अच्छा बाय सेटअप बन रहा है इसमें। अब मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो यहाँ पे यहीं पे बाय करना पड़ेगा। यहाँ पे पहला वाला ट्रेड में 5-6 हज़ार में बुक कर लिया था। आप देखोगे तो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे एक्सपेंडिंग ट्रायंगल का भी फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे देखोगे और भी 1000 क्वांटिटी ऐड कर देता हूँ भाई,
देखोगे मार्केट में मूवमेंट ज़्यादा है नहीं, तो आपको लार्ज क्वांटिटी से करना ही पड़ेगा। 1000 क्वांटिटीज और ऐड कर दिया इसमें। हम लोग इसका मिडिल एटलीस्ट टारगेट करेंगे इस पॉइंट तक। साइडवेज मार्केट में आपको यही सब करना पड़ेगा। साइडवेज मार्केट आपको जो ना करा ले। देखोगे मिड कैप का ग्राफ देखो भाई, एक कैंडल में बॉडी नहीं है, और ऐसे केस में आपको मार्केट से पैसा निकालना है तो ये सब रिस्क लेना पड़ेगा। अभी भी टाइम है, 11:50 हुआ है, अभी भी टाइम है। एक्सपायरी है, इस कारण से आपको थीटा डी के भी देखने मिलेगा, लेकिन अच्छा स्ट्रक्चर बन रहा है। एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, अगर नीचे गया है तो ऊपर आएगा फिर से। और आप देखो भाई कितना पॉइंट का कैंडल बना है, 18 पॉइंट से 24, 5 पॉइंट का ये कैंडल है, देख रहे हो। तो इसमें आपको स्मॉल क्वांटिटी से ऐसे केसेस में आपको वेट करना है, समझ रहे हो। अब मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है तो मैं क्या ही ट्रेड करके दिखाऊंगा आपको। फिर से धोखा देगा क्या ये, देखें ज़रा स्पॉट वाला क्या चल रहा है। स्पॉट वाला भाई पॉजिटिव कैंडल बना हुआ है, इधर निगेटिव चल रहा है। देख रहे हो बॉडी कैसा बना हुआ है कैंडल का, कहीं पे भी इधर ग्रीन कैंडल बन रहा है, कॉल वाले में रेड कैंडल बन रहा है। दोनों ही ईएमए के नीचे है, कॉल एंड पुट दोनों ही ईएमए के नीचे है भाई। यहाँ पे इस लाइन को अगर कनेक्ट करते हो तो थोड़ा सा ओवर शूट किया है, चांसेस है वापस से रिवर्स करेगा ये प्राइस। ये जो वेज बॉटम था, फर्स्ट पुश डाउन, सेकंड पुश डाउन, थर्ड पुश में ओवर शूट किया है, तो चांसेस है यहाँ से आपको रिवर्सल देखने मिलेगा। जितने भी लोग यहाँ पे सेल किए हैं सब प्रॉफिट बुक करेंगे। एक्सपायरी का दिन है इसलिए थीटा डी के भी आपको देखने मिलेगा। हम लोग का एवरेज बाय प्राइस 22 रुपीज़ है, और हम लोग का अगर इस प्राइस ईएमए तक भी जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10.8 पॉइंट का कैप्चर होगा। तो समझ रहे हो मार्केट में जब मूवमेंट नहीं है, इतना गंदा ट्रैप ही मार्केट भाई, इतना गंदा मार्केट कभी देखे हो। एक एक कैंडल एक दूसरे से, कैंडल में बॉडी ही नहीं है, बोल रहा है नहीं मूव बनाना ही नहीं है कैंडल में बॉडी। पहला ट्रेड में 6000 लॉस पे मैंने बुक कर लिया था, तो अभी ये जो आपको लॉस दिख रहा है वो पहला ट्रेड वाला ही है। तो इस ट्रेड का एक्चुअली अगर सेम स्क्रिप्ट में आप बार बार ट्रेड करते हो तो जितने भी पोजीशन बनाओगे सारे का लॉस प्रॉफिट यहाँ पे दिखाएगा। तो 6000 के लगभग पहला ट्रेड में बुक किया था, तो वही आपको यहाँ पे दिख रहा था। अभी हम लोग का बाइंग प्राइस पे ही चल रहा है। मार्केट में देखोगे कैंडल में फॉर्मेशन बिना बॉडी वाला कैंडल है सारा का सारा, बिना बॉडी वाला कैंडल है सारा का सारा, ना ऊपर जाने दे रहा है ना नीचे जाने दे रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, देखो साइडवेज मार्केट में डोजी कैंडल बना है, तो ये अच्छा साइन है। मतलब साइडवेज मार्केट तो है ही, ऊपर से डोजी कैंडल बना दिया, मतलब बोला कि चलो मैं यहाँ से रिवर्स कर जाओ, इधर जाने का ज़रूरत नहीं है। तो यही सब साइन होता है साइडवेज मार्केट में। डोजी का क्या मतलब है, अगर यहाँ पे एक अच्छा एंट्री बनता है, हम लोग का एंट्री में कोई दिक्कत नहीं भाई, यहाँ पे यही एक बेस्ट एंट्री था। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगना, प्रॉफिट लगना, ये तो होते रहेगा मार्केट में, लेकिन क्या हम लोग का लॉजिक सही है यहाँ पे इंटर करने का। तो यहाँ पे देखोगे वेज बॉटम यहाँ पे ओवर शूट किया था, डोजी कैंडल बनाया, तो एक अच्छा यहाँ पे देखोगे इस ट्रेड में अभी 6000 का प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन मूवमेंट ही नहीं है मार्केट में। देखोगे 2-4 पॉइंट का ही मूवमेंट दे रहा है कैंडल में, तो आप कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा, 2-3 कैंडल बनाने दो, ईएमए तक आने दो एटलीस्ट। इसको मैं 3000 कर देता हूँ, अगर इन केस निकलने का हुआ तो जल्दी से निकल जाऊँगा। हालांकि यहाँ पे सपोर्ट वाला एरिया है, जाएगा कहाँ। इससे बढ़िया ट्रेड तो बैंक निफ्टी में कर लेते भाई, ये भी मूव नहीं कर रहा है लेकिन ट्रेड तो उससे बेटर इसमें हो जाता है। यहाँ पे बाय कर सकते थे बॉटम में। मिड कैप तो भाई आज सांप सूंघ गया है भाई इसको। एक्चुअली थीटा डीके भी हो रहा होगा थोड़ा बहुत, बट सपोर्ट के पास है, ज़्यादा थीटा डीके का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पे देखो डोजी कैंडल 2 कैंडल बना दिया, अब मार्केट को ना ऊपर जाने देगा ना नीचे जाने देगा, गजब जगह फंसा हुआ है। इसमें देखोगे अभी सिर्फ एक ही पॉइंट का लॉस हुआ है, मतलब सिर्फ एक पॉइंट का लॉस है, क्योंकि पहले से 6000 इस ट्रेड में मैंने क्लोज कर दिया था। नीचे जा रहा था, मैं सोचा फालतू में फंस जाएंगे, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, बट कोई नहीं। मतलब यहाँ पे हमको बेटर एंट्री लग रहा है, अच्छा एंट्री है, यहाँ पे बॉटम पे है। अगर प्रॉफिट होना रहेगा तो ईएमए तक गया कहीं तो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि देखोगे हायर हाइज भी बना रहा है, लोअर लोज भी बना रहा है, एक्सपेंडिंग ट्रायंगल है, और इसमें रिवर्सल आपको दोनों साइड से देखने मिलता है। तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, प्राइस एक्शन में अच्छा लॉजिक के साथ एंट्री है, तो डरने वाला कोई बात नहीं है। ऐसा दिन मैंने, आज मेरा एक्चुअली छुट्टी है, तो ऐसा दिन मैंने ट्रेडिंग के लिए चूज किया है कि जिसमें कोई इंडेक्स नहीं मूव कर रहा है, मतलब कोई एक तो मूव कर रहा हो जिसमें मैं घुस जाऊं। अब ऐसे केस में क्या है, मुझे लग रहा है बस स्टॉक सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये स्पॉट वाला बोल रहा है बढ़ के दिखाओ, बढ़ के दिखाओ, मैं तो बढ़ूंगा ही नहीं। यहाँ पे देख रहे हो
यहाँ पे अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है भाई, प्राइस में मूवमेंट नहीं है, इतना एक्सपेंड करने के बाद भी इतना गंदा मार्केट जगह फंसा हुआ है ना। लेकिन हम लोग को क्या है, हम लोग को देखते हैं प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। चलो पहला जो 6,000 लॉस था वो तो कम किया। जाओ भाई ऊपर जाओ, ईएमआई के आसपास जाओ, प्रॉफिट बुक करेंगे। बोल रहे नहीं जाऊंगा। स्पॉट वाले में देखो कि भाई यहाँ पे फिर से सेलर वाला एरिया में आ चुका है स्पॉट वाला, और इस कारण से इधर भी प्रॉफिट हम लोग को देखने नहीं मिल रहा है। ऐसे केस में क्या है, ट्रेड को स्टॉप लॉस लगाओ, मस्ती से सिस्टम को बंद करो, टारगेट लगाओ, स्टॉप लॉस लगाओ और चिल मारो। इसमें देखने का कोई मतलब नहीं है भाई। इस ट्रेड में हालांकि अभी देखोगे तो 6,000 का प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि पिछला ट्रेड में 6,000 पे मैंने बुक कर दिया था। अब वो हाई पे गया, वहाँ से नीचे आएगा, लो कर लो ट्रेडिंग। चलो इस ट्रेड में अभी देखोगे तो लगभग 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे बुक करना पड़ेगा भाई। ब्रेकआउट तो नहीं आ रहा भाई, ब्रेकआउट तो नहीं आएगा यहाँ पे, ब्रेकआउट तो नहीं आने वाला है, बुक करना पड़ेगा। चलो भाई क्लोज कर दिया इसको, 7-8 हज़ार का प्रॉफिट में निकाल लिया। देखोगे मूवमेंट नहीं है भाई, यहाँ पे मैं सेल करूँगा इस हाइट पे, यहाँ पे सेलर आएंगे। आज भाई देखोगे सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, सेलिंग नहीं कर रहा हूँ, हालांकि आज सेलर वाला मार्केट है। ऑप्शन सेल करोगे प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ। साइडवेज मार्केट में भी किस तरह से देखोगे पैसा बनाते हैं, आपको समझ में आया होगा। ये पहला, इस हाई से ये पहला लेग डाउन था और ये दूसरा लेग डाउन ट्राई कर रहा है। दूसरा लेग डाउन गया तो हम लोग का एक एंट्री बन सकता है सेकेंड लेग में। हालांकि ये सपोर्ट वाला एरिया है, यहाँ पे देखो हाइयर लोज बनाया है, ये लो था, इसके हाई पे लो बनाया है, तो पुट साइड में एक अच्छा बाइंग का सेटअप हो सकता है। स्मॉल क्वांटिटी से जाएंगे, मिड डे रिवर्सल भी देखने मिल सकता है आपको। देखो ये सेकेंड लेग आपको इधर दिख रहा होगा, सेकेंड लेग डाउन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला लेग दूसरा लेग डाउन। यहाँ पे अगर बाय करते हो तो अनलेस की थीटा डीके वगैरह के बारे में सोचना नहीं है आपको। बैंक निफ्टी में सपोर्ट के पास आप बाय कर रहे हो, 900 क्वांटिटी से यहाँ पे बाय कर लिया भाई। कम क्वांटिटी से ही करते हैं, 900 क्वांटिटी रखूँगा इसमें, कम क्वांटिटी से करते हैं। देखते हैं, बढ़िया सपोर्ट के पास बाय हुआ है, लो पे बाय हुआ है, सेकेंड एंट्री पे बाय हुआ है, तो और क्वांटिटी कम ही रखूँगा। ज़्यादा क्वांटिटी यहाँ पे रखना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। देख रहे हो कैंडल में बॉडी ही नहीं है भाई, मूवमेंट ही नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे बैंक निफ्टी का, देखो यहाँ पे बॉडी ही नहीं है कैंडल का। 5 मिनट पे आता हूँ, यहाँ पे देखो कितना छोटा छोटा बॉडी है। तो ऐसा केस में आपको चलो कम से कम 10 पॉइंट तो दे दो भाई, बुक करने में मज़ा आएगा। 10 पॉइंट का भी कैंडल नहीं बन रहा है बैंक निफ्टी का। आज सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहा हूँ, ये मेरा चौथा ट्रेड है। 10 पॉइंट एटलीस्ट मिल जाए तो यहाँ पे निकलने में मज़ा आएगा, क्योंकि मूवमेंट नहीं है। देखोगे 2-2 पॉइंट 4-4 पॉइंट का कैंडल बन रहा है। हम लोग का यहाँ पे लो पे बाय था, इसलिए प्रॉफिट भी दिख रहा है। कहीं और बाय करोगे कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिखेगा। चलो कम से कम 10 पॉइंट दे दो भाई। चलो 10 पॉइंट तो मिल चुका है, यहाँ पे 10 पॉइंट तो मिल चुका है, बुक कर लिया 10 पॉइंट। यहाँ पे देखोगे ये चौथा ट्रेड था, और कहाँ पे मैं बाय कर रहा हूँ, कहाँ पे सेल कर रहा हूँ। मार्केट में मूवमेंट नहीं है भाई, यहाँ पे देखो आपको समझ में आएगा। मार्केट में कैंडल ही नहीं बन रहा है। तो आज बोलोगे सर इतना बड़ा क्वांटिटी से स्मॉल स्मॉल कर रहे हो, तो मेरे हाथ में मार्केट तो है नहीं, मेरे हाथ में तो मार्केट है नहीं कि इसको मैं मूव करा दूंगा। तो जैसा कैंडल बन रहा है, जिस टाइप का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों लिया था, देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ ट्रेड क्यों लिया था। ये हाई है, फर्स्ट लेग डाउन। इस प्रीवियस कैंडल का हाई कब ब्रेक किया था, इस कैंडल में ब्रेक किया था, और इसी कैंडल में नीचे चला गया। समझ रहे हो, तो ये दूसरा ट्राई था डाउन साइड का। अब यहाँ पे देखो अप साइड जाने का प्रोबेबिलिटी क्या था, पहला लेग डाउन, दूसरा लेग डाउन ट्राई किया, और ये कहाँ है, सपोर्ट के पास है। अगर ये फेल करता है तो हमको एक अच्छा मूव अप साइड में देखने मिलेगा। तो ये सेकेंड एंट्री था, बढ़िया एंट्री था, सपोर्ट के पास एंट्री था, तो यहाँ पे इंटर किया मैंने। और कॉल वाला देखो, कॉल वाला रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन पे मैंने प्रॉफिट बुक किया था, फिर से दोबारा यहाँ पे टच किया, यहाँ पे टच किया, और वहाँ से देखो सेलिंग। तो ये सब चीज़ छोटा छोटा, साइडवेज मार्केट है तो ऐसा नहीं कि आपको फंसा लेगा। साइडवेज मार्केट है तब भी आप प्रॉफिट कर सकते हो, बस आपको थोड़ा सा
पेशेंस के साथ मार्केट में सही पोजीशन पे। अब यहाँ पे देखो ये जो प्राइस है ना, यहाँ पे ना तो मैं बाय कर सकता हूँ ना सेल कर सकता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। अब मुझे पता थोड़ी है कि मार्केट ऊपर साइड ब्रेक कर देगा, किसी को नहीं पता है। तो हम लोग स्कैल्पिंग जब करते हैं, क्विक स्कैल्पिंग, छोटा छोटा स्कैल्पिंग, अब मार्केट में जब कैंडल का साइज ही 5 पॉइंट का रहेगा तब बोलोगे मैं 50 पॉइंट कैप्चर करूँगा, तो कर लो कैप्चर। बैठे बैठे अभी आपको दिखाता हूँ धन का प्रॉफिट अभी का। कहीं से दिखता है भाई ये, कहाँ से दिखता है ये? धन वेब में चलते हैं, आपको दिख जाएगा। चलो आज का पोजीशंस दिखाता हूँ। आज का पोजीशन देखो 40,000 का प्रॉफिट हो गया, सिर्फ ऑप्शन बाइंग किया है मैंने, ठीक है। ऑर्डर्स में चलते हैं, यहाँ पे देखो पहला ऑर्डर सारा बाय सेल 4 ऑर्डर किया था आपके सामने। ये जो आपको ज़्यादा पोजीशन दिख रहा है ना वो आइसबर्ग है, क्योंकि मैं बड़ा क्वांटिटी में किया था। अब बोलोगे सर मार्केट में तो कैंडल ही नहीं बन रहा है, तो इसमें आप करना पड़ेगा भाई। मार्केट में जब आपके पास कोई चॉइस नहीं है, कैंडल नहीं बन रहा है, तो आपको छोटा छोटा किस तरह से बड़े प्लेयर कर रहे होंगे आपको समझ में आ रहा है। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होता है ये आपको समझ में आ रहा होगा, समझ रहे हो। हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे बाय कर रहे हैं, यहाँ पे सेल कर रहे हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट। तभी ये कैंडल देखो रोक दिया, देख रहे हो किस तरह से नीचे भी जाने नहीं दे रहा है। आपको लग रहा होगा ब्रेकआउट कर देगा, नहीं करेगा ब्रेकआउट, क्योंकि जब मैं ट्रेड करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि लोग कहाँ पे बाय कर रहे हैं, कहाँ पे सेल कर रहे हैं, कहाँ पे होल्ड कर रहे हैं। होल्ड ही नहीं करेगा, जो भी बायर यहाँ पे है, जो भी यहाँ पे बाय किया था यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेगा, तो मार्केट में ब्रेकआउट करने का चांसेस घटा देता है वो। लेकिन यहाँ पे देखो राउंडिंग बॉटम बना रहा है, और मैंने लॉजिक आपको बताया था, राउंडिंग बॉटम बना रहा है, और राउंडिंग बॉटम में आपको बाइंग प्रेशर फिर दिखने लगता है। यहाँ पे देखो बाइंग धीरे धीरे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, पहले लोअर हाइज, अब क्या बन रहा है, हायर लोज बन रहा है। तो यहाँ पे आप पुट वाले में बाइंग स्ट्रेंथ दिख रहा है। जनरली में ईएमए के नीचे है नो एंट्री, लेकिन यहाँ पे चॉइस आपके पास नहीं है, दोनों ही देखोगे ईएमए के नीचे है, तो क्या करोगे, दोनों कॉल एंड पुट दोनों ही ईएमए के नीचे है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कहाँ पे राउंडिंग बॉटम बन रहा है, कहाँ पे किस तरह से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे हायर लोज बना रहा है। तो यहाँ पे मैंने इंटर किया था। मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या थीटा चल रहा है, क्या इंडिया विक्स चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर, कहाँ पे बायर घुसा हुआ है, कहाँ पे सेलर आएगा, कौन सा ट्रेंड लाइन है। मुझे दूसरा चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, ना न्यूज़ देख रहा हूँ ना कुछ कर रहा हूँ, सिर्फ ये ग्राफ से हमारा पूरा सेटअप ट्रेडिंग होता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं मार्केट में। और ऐसा नहीं कि मैं स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, कुछ नहीं। बैंक निफ्टी उठाएंगे, इसी को दिन भर देखते रहेंगे, आपको सेटअप मिलेगा, आपको कन्फर्मेशन वाला ट्रेड मिलेगा। मेरा देखोगे ऑलरेडी डे का प्रॉफिट 40,000 जा चुका है, तो मुझे अब ज़्यादा रिस्क एपेटाइट बचा नहीं कि यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। 40,000 मैंने आपको बैठे बैठे निकाल के दिखा दिया ऑप्शन बाइंग में, और आपको दिख रहा होगा कि किस ट्रेड में कितना कॉन्फिडेंस था। 20-20, 25-25 मिनट मैंने वेट किया है ट्रेड का। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में घुसे हैं, जो मिल रहा है वही लेके निकल गए। लॉजिकल एंट्री, लॉजिकल स्टॉप लॉस मैंने आपको दिखाया है। देखोगे यहाँ पे ऊपर जा रहा है, फिर से इस लाइन को टच किया, अब ये लाइन इसका टारगेट रहेगा। और इधर देखो यहाँ से गया और इधर टारगेट रहेगा, इधर फिर से नीचे जाएगा, फिर बाहर आएगा, ऊपर ले जाएगा। तो ना तो कॉल घट रहा है ना तो पुट घट रहा है। तो आप पूछते हो कि सर कैसे पता करेंगे कॉल और पुट का प्रीमियम। बस एटीएम प्राइस यहाँ पे लगाओ, कॉल पुट दोनों को ऑब्जर्व करो, कहाँ चल रहा है, क्या चल रहा है, एक्सपायरी रहे कुछ भी रहे, दोनों को दोनों हिलेगा ही नहीं। दोनों अगर सपोर्ट के पास आ गया तो हिलेगा ही नहीं। तो मार्केट को करना है आपको सिंपल, मार्केट में कन्फ्यूजन नहीं। मार्केट जितना ज़्यादा सिंपल उतना मज़ा आएगा आपको। अब कभी ना कभी तो ब्रेक करेगा ही, या तो अप साइड करे या तो डाउन साइड करे, उस केस में आपका एक एसएल जाएगा। लेकिन सोचो कि हर बार यहाँ पे बेच रहे होते और यहाँ पे बाय कर रहे होते तो कितना प्रॉफिट होता आपका। और एक बार कभी आपका ब्रेकआउट आएगा तो कोई बात नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके निकल लेंगे। यहाँ पे फिर से एक एंट्री बनाता हूँ भाई, फिर से एंट्री बनाता हूँ मैं। यहाँ पे एक एंट्री फिर से बन रहा है, देखते हैं लो पे मिल रहा है हमारा। एक एंट्री आपका फिर से बन रहा है यहाँ पे, एकदम अब ब्रेकआउट पे आ चुका है। देखो धीरे धीरे करके एकदम इस प्राइस पे आ चुका है, तो ब्रेकआउट पे आपका आ चुका है यहाँ पे, ब्रेकआउट पॉइंट पे। तो अब शायद ऊपर ब्रेक करे या नीचे ब्रेक करे ये देखना पड़ेगा, लेकिन अब लगभग ब्रेकआउट पॉइंट पे आ चुका है। अब ना तो ज़्यादा रूम ऊपर जाने का बचा है, ज़्यादा रूम नीचे आने का बचा है। तो एक्सपेंडिंग ट्रायंगल देखोगे घटते 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 एक कैंडल का आ जाएगा,
और उसके बाद आपको ब्रेकआउट देखने मिलता है। कॉल वाला देखो रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, पुट वाला सपोर्ट के पास आ रहा है, तो यहाँ पे एक बाइंग आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे सपोर्ट के पास है। यहाँ पे अगर मैं बाय करता हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं इस कैंडल के नीचे रहेगा और ज़्यादा बड़ा मुझे प्रॉफिट दिखेगा नहीं, क्योंकि अप साइड में ईएमए के नीचे ही इसको सेलिंग देखने मिल रहा है बार बार। एक बार अगर ये इसको ओवरशूट करता है तो हमारा पुट वाले में एक डाउन साइड में एसएल के लिए जाएगा, लेकिन विक्स बना हुआ है डाउन साइड से बहुत सारा, तो ज़्यादा डाउन जाने का प्रोबेबिलिटी नहीं लग रहा है। इससे लो पे और नहीं मिलेगा भाई, तो यहाँ पे मैंने एंट्री बना दिया है। इससे लो पे हमारा नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखोगे सपोर्ट के पास काफ़ी ज़्यादा बाइंग दिख रहा है। सपोर्ट के पास यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा बाइंग दिखा है, और कॉल वाला यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास आया हुआ है, तो लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे। कभी ना कभी ब्रेकआउट करेगा, देखते हैं कब करता है। देखोगे आज काफ़ी गंदा मार्केट है, बेहतरीन गंदा मार्केट है ना। कॉल वाला अटका हुआ है इधर, पुट वाला इधर अटका हुआ है, इसी में ऊपर नीचे। अब तो ईएमए भी काफ़ी आसपास आ चुका है। यहाँ पे एक ट्रेड लिया था जहाँ पे 9000 बुक किया था, तो इस ट्रेड में अभी तो जीरो पे ही चल रहा है, ना ज़्यादा प्रॉफिट ना ज़्यादा लॉस। देखते हैं, अच्छा सपोर्ट वाला पोजीशन है ये, सपोर्ट के पास है। अगर इसको ब्रेक करता है तो एग्जिट कर जाएंगे। स्मॉल क्वांटिटी है, 900 क्वांटिटी है। स्मॉल मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मूवमेंट नहीं है। एक एक कैंडल 5 पॉइंट का कैंडल बन रहा है, बैंक निफ्टी का वो भी, तो आप समझ सकते हो कि आज मार्केट में बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। और ऐसे केस में आपको यहीं पे एक लॉजिकल प्लेस है जहाँ पे आपको बाय करना रहेगा, सपोर्ट के पास बाय करना रहेगा। ईएमए के आसपास कहीं यहाँ पे गया तो प्रॉफिट बुक करना रहेगा। यहाँ पे कॉल वाला देखते हैं। कॉल वाला देखोगे यहाँ से फिर से इसको रिजेक्शन मिल रहा है, अब शायद इस लाइन तक आ जाए। एक एक कैंडल आपका देखोगे 5-6 पॉइंट का ही कैंडल बन रहा है, तो ज़्यादा ना तो प्रॉफिट हो रहा है, ज़्यादा ना तो लॉस हो रहा है। तो आपको यही लो पे बाय करना रहेगा, हाई पे सेल करना रहेगा। इसको बुक कर लिया भाई, ज़्यादा ऊपर जाने का लग नहीं रहा है। देखोगे यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस मिल रहा है, यहाँ पे आपका ईएमए से सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे मैंने 6000 का प्रॉफिट पे इसको बुक कर दिया। यहाँ पे देखोगे 9000 था, यहाँ पे 6000 था, तो यहाँ पे ऊपर साइड से भी देखोगे, ऊपर साइड से भी देखोगे ईएमए के नीचे है, ईएमए के नीचे है। लोअर हाइज बना रहा है, लोअर हाइज बार बार आपको बनाते आ रहा है। नीचे से हालांकि सपोर्ट था, मैंने एकदम से लो पे बाय किया था, क्योंकि ये सपोर्ट देख रहे हो, ये सपोर्ट देख रहे हो, तो मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। तो अगर यहाँ पे होल्ड करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली जीरो हो जाएगा आपका प्रॉफिट। लॉस लगने का चांसेस नहीं था इस ट्रेड में, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट भी होने का चांसेस नहीं है। साइडवेज मार्केट है पूरा, देखोगे सारा ही कैंडल छोटा छोटा 2-4 पॉइंट का, 5 पॉइंट का, 6 पॉइंट का कैंडल बन रहा है आपका। तो यहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे मैं 3000 क्वांटिटीज़ के साथ इंटर कर गया। यहाँ पे देखोगे स्पॉट वाले में मिड सेलेक्ट का, तो ईएमए के आसपास आ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट लेग डाउन, सेकंड लेग डाउन, अगर ऊपर जाता है तो हम लोग को उधर प्रॉफिट होने का चांसेस है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट वाला जोन भी है। यहाँ पे देखोगे काफ़ी बार सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी इस प्राइस पे, तो चांसेस है एक इस प्राइस तक हम लोग का, एटलीस्ट इस प्राइस तक हम लोग का जाने का चांसेस है। अगर यहाँ पे 240 ऑलरेडी हो चुका है, तो एक अपसाइड में मूव देता है तो अच्छा मूव कैप्चर हो जाएगा। ईएमए के ऊपर अगर मूव किया तो हम लोग का अच्छा सा एक प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे लो था, हायर लोज बनाते जा रहा है। और हमारा मिड कैप का यहाँ पे ग्राफ देखोगे, अभी भी 3 मिनट बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में। ईएमए के ऊपर ही है, 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, और ये चैनल का ऑलमोस्ट इस प्राइस को टच कर दिया। देख रहे हो पूरे दिन इसी प्राइस के आसपास रहा, और इस चैनल पे प्राइस आ चुका है, ईएमए के आसपास है। तो यहाँ पे लॉजिकल है यहाँ पे बाय करना। 5 मिनट का मैं लगा देता हूँ। देखोगे आज बहुत ही ज़्यादा साइडवेज रह गया मार्केट, लेकिन बाय लो सेल हाई वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने लगाया है। तो देखते हैं, लो पे बाय किया है, चांसेस है प्रॉफिट होने का। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो थीटा डीके भी अब काफ़ी तेज़ी से होगा। अगर मार्केट में इधर मूवमेंट नहीं आया तो हम लोग का ज़्यादा प्रॉफिट होगा नहीं। देखोगे ज़्यादा बड़ा बड़ा कैंडल बन नहीं रहा है, 2-3 पॉइंट का कैंडल बन रहा है। 51 to 45 नहीं, ये 6 पॉइंट का कैंडल था। तो उतना बड़ा कैंडल अगर ये बनता है, इस प्राइस तक भी अगर आता है तो अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। वेट कर लेते हैं, ऑलरेडी हमारा प्रॉफिट हुआ है, अच्छा एंट्री है। 44 सेकेंड्स और बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग पे। आज देखोगे पूरे दिन मार्केट साइडवेज रह गया, आज ज़्यादा मूवमेंट आया नहीं। देखोगे इतना गंदा मार्केट
सुबह में 2 स्विंग्स लगाए थे, उसके बाद पूरे दिन एक ही जगह प्राइस रह गया है। यहाँ पे देखोगे स्ट्रॉन्ग बाइंग आया था, यहाँ पे बाइस बहुत हो रहा होगा। और मिड कैप का ग्राफ भी देखोगे, यहाँ पे बॉटम पे बाय चल रहा है, तो चांसेस है एक स्पाइक अप साइड जाने का। देखो पिछला तीनों कैंडल में डाउन साइड से विक्स है और पूरे दिन बाइंग प्रेशर था, पूरे दिन बाइंग प्रेशर था। देख रहे हो नीचे आने नहीं दिया ईएमए के, और एक कैंडल यहाँ पे नीचे आया था, वापस से इसके ऊपर किया है। और उसके बाद देखोगे यही 2 कैंडल है जो ईएमए के नीचे है, और ये ट्रेंड लाइन नीचे से आ रहा था, इसको टच किया है। कैंडल देखोगे 2-2 पॉइंट का कैंडल बन रहा है भाई, 2-2 पॉइंट का कैंडल बन रहा है। काफ़ी देर आज वेट करना पड़ रहा है हर ट्रेड में। देखोगे एक एक ट्रेड में लगभग 25 मिनट 30 मिनट लग जा रहा है, क्योंकि इतना छोटा छोटा कैंडल बन रहा है ना, यहाँ पे आपको पूरा वेट करवाता है। और कभी देखो यहाँ पे आया था स्ट्रॉन्ग रिवर्सल, दोबारा आया है, धीरे धीरे फिर प्राइस मूव कर रहा है। एक्चुअली अब आज एक्सपायरी भी है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो दोनों साइड से आप देखोगे कॉल एंड पुट का प्रीमियम जीरो हो रहा होगा, जो अभी करेंट स्ट्राइक प्राइस है 175, और उसी कारण हम लोग को यहाँ पे मूवमेंट देखने नहीं मिल रहा है। ये अच्छा साइन नहीं है भाई, इतना गंदा कैंडल बनाया है, इतना गंदा कैंडल बनाया है। अभी भी 36 सेकेंड बाकी है, अभी भी 30 सेकेंड बाकी है। तो देखोगे इतना अच्छा कैंडल बन नहीं रहा है, बार बार ईएमए से रिजेक्शन 2 बार मिल चुका है इसको। 3 बजने वाला है, 5 मिनट बाकी है, देखते हैं किधर प्राइस मूव करता है। अच्छा कैंडल तो बनाया नहीं है इतना। यहाँ पे निकल गया भाई, यहाँ पे पोजीशन क्लोज कर दिया लगभग 10K का लॉस पे। अच्छा बचा हुआ है 1500 क्वांटिटीज़, ये भी क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखोगे बार बार अपसाइड से रिजेक्शन मिल रहा था, और देखोगे यहाँ पे बाहर निकलने का डिसीजन काफ़ी सही रहा। कितना बड़ा स्टॉप लॉस जा सकता था यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया, वहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा था, इस साइड से स्ट्रॉन्ग अप साइड में मूव दिया है। हालांकि ये जो प्राइस है यहाँ पे आपको बाइंग काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। ये जो प्राइस है यहाँ पे बाइंग वाला एरिया है। पूरे दिन ये डाउन ट्रेंड में था, और यहाँ पे हमको लग रहा है फॉल्स ब्रेकआउट होने का चांसेस ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैं वेट करूँगा इसका। तो यहाँ पे देखोगे किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस डायरेक्शन में जाना है। जब यहाँ पे देखो पुट वाले में फॉल्स ब्रेकआउट में काफ़ी लोग फंसे होंगे। फॉल्स ब्रेकआउट में पूरे दिन देखो, अगर ब्रेकआउट आना था तो इसमें आना था, मतलब फॉल्स ब्रेकआउट अगर आना था तो देखोगे फॉल्स ब्रेकआउट किस तरह से फंसाते हैं आपको। हीरो जीरो में आप पूरे दिन जब मार्केट डाउन ट्रेंड हो तो चांसेस आपका कम हो जाता है इस साइड में ऊपर जाना। और यहाँ पे देखो आपका सपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। जैसे ही इस प्राइस के आसपास आया, एक ही कैंडल में देखो मैं कितना क्वांटिटी से यहाँ पे ऐड किया हूँ, और उसके बाद देखो इसी में बुक कर लिया। हालांकि ये वाला निगेटिव लेके ओवरऑल देखोगे तो 43,000 का इसमें पॉजिटिव है। यहाँ पे ये जो एरिया है ना, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है ये वाला एरिया, कि आप हर दिन इसमें पैसा बनता है, हर दिन पैसा बनता है। यहाँ पे देख रहे हो हर दिन पैसा बनेगा। इस प्राइस पे आ गया तो धनाधन लोग बाय करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्की था, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेन लाइन जा रहा था, इसलिए यहाँ पे मैंने निकाल लिया। और इस प्राइस में जैसे ही आया देखो किस तरह से बाइंग हुआ है, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल आपका। और कितना लोग फंसे होंगे इस फॉल्स ब्रेकआउट में, आप सोच नहीं सकते कितना लोग इस फॉल्स ब्रेकआउट में फंसे होंगे। इस फॉल्स ब्रेकआउट में आप देखोगे ये फॉल्स ब्रेकआउट था, पूरे दिन जब ईएमए को टच करने नहीं दे रहा है, उसके बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इतना ऊपर जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्लियर बाइंग चल रहा था, इसमें पूरे दिन बाइंग चल रहा था, ईएमए के ऊपर जा रहा था, बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे। और यहाँ पे देखो जैसे ही सपोर्ट के पास आया 36 के आसपास, वहाँ पे मैंने एक लार्ज क्वांटिटीज़ में ऑर्डर प्लेस किया था। यहाँ पे वेज बॉटम का ब्रेक था और उतना ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल। और उसका रीज़न ये था कि इतना सस्ता प्राइस पे मिल रहा था ना, ये इतना सस्ता प्रीमियम में मिल रहा था। यहाँ पे देखो किस तरह से सपोर्ट बनाया हुआ है, यहाँ पे देखो सपोर्ट बनाया हुआ है, दिख रहा है। तो ये प्राइस था ऑलमोस्ट, यहाँ पे हम लोग रिस्क लेते हैं। यहाँ पे अगर आप बाय करते हो कम मैं एक्चुअली क्वांटिटी ज़्यादा कर दिया था, ज़्यादा बड़ा क्वांटिटीज़ करते गया, जैसे जैसे प्राइस मूव होते गया बड़ा क्वांटिटी कर दिया। और जैसे ही
इस कैंडल का क्लोजिंग पे गया, देखोगे मैं पोजीशन क्लोज कर दिया सारा। कम क्वांटिटीज़ में छोटा सा इस प्राइस पे आप बाय कर सकते हो। और देखोगे जो बड़े बड़े मूव आते हैं ना, इतना बड़ा जीरो हीरो सारा यहीं पे आएगा। ये फॉल्स ब्रेकआउट है, यहाँ पे लोग आपको फंसाते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया, इस ब्रेकआउट पे मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट के पास आ गया ना, और यहाँ से नीचे जाने देंगे नहीं। देख रहे हो कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और विक्स डाउन साइड से यहाँ से डाउन जाने का प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम हो जाता है। और यहाँ पे सस्ता मिलता है, तो जितने भी बायर हैं, जिस तरह से मैं पोजीशन बना रहा था उसी टाइप से सारे लोग पोजीशन यहाँ पे बना रहे होते हैं। और उसके बाद देखोगे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने मिलता है। हालांकि लोअर हाइज बना रहा है, आज मार्केट में मूवमेंट नहीं है। देखोगे सारा कैंडल दो चार चार पॉइंट का बन रहा है, तो ज़्यादा इसमें हम लोग को प्रॉफिट बुक करने का एक्सपेक्टेशन नहीं था। लेकिन अगर होल्ड कर लेते तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता। बट ईएमए तक मैक्सिमम होल्ड कर सकते थे, ईएमए के ऊपर जाना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि ईएमए के पास काफ़ी ज़्यादा लोग सेल करने लगेंगे। हेलो एवरीवन, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा इस लाइव स्कैल्पिंग वीडियो से। तो कमेंट में लिखो आपको कैसा लगा। अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लो। और देखोगे किस तरह से लाइव मार्केट में मेरा थिंकिंग प्रोसेस होता है, किस तरह से साइडवेज मार्केट में हम लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और आज देखोगे काफ़ी दिनों के बाद मुझे ट्रेडिंग करने का मौका मिला आज, तो इस कारण से आज मैं बहुत सारा सिर्फ ऑप्शन बाइंग का ट्रेड किया, और सारा ट्रेड मैंने आपको रिकॉर्ड करके डाल दिया है। आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा। तो कमेंट में लिखो आपको कैसा लगा ये वीडियो। और भी लर्निंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका धन में अकाउंट नहीं है, ओपन करना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो।